हेलो एवरीवन। ईरर इन मेजरमेंट का 5वां लेक्चर है। लास्ट का 4 नहीं देखे हो तो देख लो। और आज का हमारा क्या गोल है? स्क्रू गेज का जीरो ईरर को समझना। स्क्रू गेज को भी हम लोगों ने ठीक से समझा। तो आज देखेंगे कि जीरो ईरर क्या होता है। स्क्रू गेज में जीरो ईरर का क्या मतलब? जीरो ईरर का मतलब होता है कि जब मेजरमेंट स्टार्ट नहीं किए और उस समय अगर इंस्ट्रूमेंट कुछ रीडिंग दिखा रहा है तो उसको बोलते हैं जीरो एरर। समझ में आई बात? तो स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का जीरो एरर? तो जीरो एरर की फील देने के लिए एक फिगर बनाता हूं। इस फिगर से हम लोग ठीक से समझेंगे। फील आ जाएगी तुझे पक्का इस फिगर से। तो देखो कौन सा फिगर है। एकदम प्यारा सा छोटा सा हम स्क्रू गेज बना रहे हैं। ध्यान से देखना। इसमें ऐसे ऐसे दे दिया, बहुत अच्छा। और इसमें कोई हम मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं। 6 7 ऐसे से छोटा छोटा स्क्रू हुआ। ये क्या हुआ? स्क्रू। स्क्रू इसको ऐसे कनेक्ट कर देते थे, कर दिए। अब इधर क्या होगा? ये इधर हम मेन स्केल बना लेते हैं और इस मेन स्केल से सर्कुलर स्केल को जोड़ देते हैं। ये है सर्कुलर स्केल और ये है रैचेट। अच्छा लगेगा देखने में, है ना? ये वाला ये पार्ट हुआ, ये वाला ये पार्ट हुआ। ये है बेस लाइन, ये है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर दिया हुआ है 0 1 2 3, ऐसे ऐसे ऐसे। और यहां पर हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिए हैं अभी। यहां पर कुछ भी नहीं है जिसको कि मेजर करना है। तो कहता है कि अगर मेजरमेंट शुरू नहीं किए, इसका मतलब हुआ कि मेजरमेंट स्टार्ट नहीं किए करना। लेकिन है क्या पता है कि मान लेते हैं कि अभी इसका 0 और ये सर्कुलर स्केल का 0 हुआ और ये मेन स्केल पर का 0 वाला रीडिंग जस्ट अभी यहां पर। मतलब क्या हुआ? 0 है 1 2 3, 3 इधर है और 97 मान लेते हैं इधर। तो इसका मतलब हुआ अभी रीडिंग कितना दिखा रहा है? रीडिंग बराबर अभी 0 है। मतलब मेन स्केल रीडिंग भी अभी 0 है। और अभी रीडिंग मतलब क्या हुआ? रीडिंग का मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग अब प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग भी अभी 0 दिखा रहा है और सर्कुलर स्केल बराबर रीडिंग दिखा रहा है। तो टोटल रीडिंग अभी कितना दिखा रहा है? 0 दिखा रहा है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब हुआ कि इसके गैप के बीच में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब हुआ इसको क्या बोलेंगे? कोई एरर हुआ क्या? इसको बोलेंगे नो जीरो एरर। बात को समझो। इसका मतलब इस मशीन से अगर कोई लंबाई इसको 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 ऐसे करके घुमाएंगे, ऐसे करके घुमाएंगे तो ये इधर भागेगा। तो इसके बीच में जिसका डायमीटर नापना होगा, जिसका लेंथ नापना होगा, उसको रखेंगे। तो तब जो रीडिंग देगा तो इसका मतलब ट्रू रीडिंग देगा, सही सही रीडिंग देगा ये इंस्ट्रूमेंट। तो इस इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसा होता। ये है मेन स्केल, ठीक, और ये है सर्कुलर स्केल। मेन स्केल इस तरह से है। तीनों फोटो बनाए, इस फोटो को दोहरा देता हूं। और ये सर्कुलर स्केल का 0 है। तो और ये वाला 0 अभी यानी मेन स्केल पर का 0 और सर्कुलर का 0, 0 1 2 3 4 99 98 97 96 95, जो भी है मान लेते हैं 95 इधर है और 1 2 3 4 5 मान लेते इधर, 5 आ गया, 1 2 3 4 मान लेते हैं 5 है इधर। तो इसका अर्थ ये हुआ तो इसको बोलेंगे नो जीरो। अभी रीडिंग कितना दिखा रहा है? रीडिंग हमारा अभी कितना है? रीडिंग मतलब क्या होता है? रीडिंग का मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग कितना दिखा रहा है? 0। और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना रहा है? 0। इसका मतलब हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नो जीरो एरर। कोई एरर हुआ, ऐसे सिचुएशन को बोलेंगे
जीरो एरर नहीं है, नो जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब होता है, जीरो एरर बोले तो इसका मतलब मेजरमेंट शुरू नहीं किए और उस समय अगर कोई एरर है तो बोलेंगे जीरो एरर है। अब मेजरमेंट शुरू नहीं किए और उस समय अगर कोई एरर नहीं है तो बोलेंगे नो जीरो एरर। अब देखो दूसरा फोटो बनाते हैं। ये रहा मेन स्केल, बहुत अच्छा, और ये है सर्कुलर स्केल, ये है बेस लाइन। लेकिन ऐसा है ना कि ये पांचवा डिवीजन जो है ना सर्कुलर का, मेन स्केल के बेस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है और जीरो यहां पर आया। इसका मतलब हुआ कि मेन स्केल का जीरो पहले देखो तो यहां था और सर्कुलर का जीरो यहां था, तो बोल रहे थे नो जीरो एरर। इसका मतलब हुआ मेन स्केल रीडिंग कुछ न कुछ दिखा रहा है और सर्कुलर भी दिखा रहा है। अच्छा, तो मेन स्केल रीडिंग ये 5 है, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 4 3 2 1 0, जीरो इधर हुआ। आप 6 7 8 9, 6 7 8 9 10, 10 नंबर इधर आ गया। तो इसका मतलब इसमें रीडिंग कुछ है, रीडिंग कुछ है कि नहीं, READING, रीडिंग बराबर इसी, ये जो रीडिंग आएगा इसका मतलब मेजरमेंट शुरू नहीं किए और पहले से रीडिंग दिखा रहा है मशीन। जैसे वेइंग मशीन पर हम अपना वजन कराना है और उस पर खड़ा हुए भी नहीं, अब पहले से 1 kg दिखा रहा है और उसके बाद हम उस पर चढ़ गए तो वजन दिखाने लगा 60 kg। तो इसका मतलब मेरा वजन कितना है, ना तुम्हारा वजन कितना है, पहले से 1 kg दिखा रहा है और बैठ गया तो 60 kg हो गया। तो इसका मतलब असल में 59 kg है ना। यस, असल में बाद का रीडिंग मैंने शुरू का रीडिंग और नेट रीडिंग होता था, बाद का रीडिंग 60 है, शुरू में 1 दिखा रहा था, इसका मतलब 59 ही ना आगे गया। समझ में आया ना। तो रीडिंग बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, रीडिंग बराबर हो जाएगा यहाँ पर मेन स्केल पर तो 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन सर्कुलर पर 5 दिख रहा है, तो इसका मतलब लीस्ट काउंट इंटू 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा रहता कि ये है मेरा मेन स्केल मान लेते हैं और ये है मेरा सर्कुलर स्केल, यानी इसमें पहले से रीडिंग कुछ दिखा रहा है। ऐसे घुमाए ना, इसका मतलब ऐसे घुमा हुआ तब ना बाहर निकला, ऐसे घुमा। अगर ऐसे घुमाते तब क्या होता, ऐसे घुमा देते तो क्या होता है, यहां पर आके 95 नंबर आता और यहां होता 96 97 98 99 100, यानी 0 95 94 93 92 91 91 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, 90 ये मान सकते हो, 90 मान लो, एक नीचे दे तो 90। और उसी वैसे सिचुएशन में जीरो बेला मेरा अंदर ही छुप गया, इसका मतलब उल्टा घुमा दिए, नहीं उल्टा घुमा दिए मतलब क्या हुआ, ऐसे घुमाते तो जीरो बाहर आता ना, देखो ऐसे घुमाते तो इधर आता, ऐसे घुमाते तो ये जीरो बाहर आता है, इसका मतलब ऐसे उल्टा घुमा दिए। नहीं, कितना डिवीजन घुमा दिए, 5 डिवीजन की 95 डिवीजन। तो यहाँ का हमारा रीडिंग बराबर क्या होगा, निगेटिव में कि पॉजिटिव में, ये रीडिंग प्लस में था और ये वाला रीडिंग किस में आएगा, ये वाला रीडिंग आएगा माइनस में आएगा। नहीं, माइनस आ जाएगा, लीस्ट काउंट इनटू 95 कर दे क्या, नहीं ना। असल में क्या होगा ना कि अगर हम 5 ऐसे घुमाएंगे तो जीरो कोइंसाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ माइनस 5 ही, तो यानी मतलब हुआ सर्कुलर को 5 रोटेशन इधर करेंगे तो जीरो इधर आ जाएगा, इसका मतलब 5 उधर चला जा चुका है, तो उसके कारण 5 जो उधर चला गया ना, तो उसी के कारण ये माइनस आ गया बार। ऐसे करेंगे तो ये जीरो बाहर आएगा और ऐसे करेंगे ऐसे ऐसे तो ये अंदर घुस जाएगा, और ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे ऐसे तो बाहर आता है। इसका मतलब लिस्ट काउंट गुना कितना हो जाएगा, 100 माइनस 95 ना, 100 माइनस 95। तो फॉर्मूला क्या आएगा, इसको ऐसे समझना है कि जब दोनों जॉ, इसको जॉ भी बोल सकते हैं, स्टड भी बोल सकते हैं, जब दोनों जॉ या स्टड के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे तो उस समय सर्कुलर का जीरो
मेन स्केल के बेस लाइन से नीचे आ जाए, सर्कुलर का जीरो मेन स्केल के बेस लाइन से नीचे आ जाए, नीचे इसका मतलब ऐसे घुमाया गया है, तो इसका मतलब बाहर आया, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। और इसमें क्या है, इसका मतलब हुआ कि जीरो जो है ना सर्कुलर स्केल के अंदर घुस गई है। इसका मतलब हुआ कि ऐसे नहीं घुमाए, ऐसे घुमा दिए, ऐसे जो घुमाए ना इधर से घुस गया, तो ऐसे कितना घुमाए, ये इतना अंदर घुसा ना, ये कितना अंदर घुसा, ये वाला पार्ट निकालना है ना, ये वाला पार्ट अंदर घुसा है, तो ये वाला पार्ट कितना अंदर घुसा है, 100 - 95, तो जितना अंदर घुसा वही रीडिंग दिखाएगा ना। समझ में नहीं आया बात, यानी ये वाला रीडिंग निगेटिव में दिखा रहा है, निगेटिव में। तो मेन स्केल का जीरो पूरी तरह से सर्कुलर स्केल के अंदर घुस जाएगी, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं कि रीडिंग अभी माइनस में दिखा रहा है कि प्लस में, माइनस में दिखा रहा है, तो इसको बोलेंगे निगेटिव जीरो एरर। फॉर्मूला क्या आएगा, जीरो अगर ऊपर तो निगेटिव जीरो एरर, और जीरो अगर नीचे तो पॉजिटिव जीरो एरर। फिर से समझ लो, मेन स्केल के बेस लाइन से सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर रहेगा तो निगेटिव जीरो एरर, मेन स्केल के बेस लाइन से सर्कुलर का जीरो नीचे है, नीचे तो पॉजिटिव जीरो एरर, बैलेंस कर देना है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव जीरो एरर। ये सब दिमाग नहीं लगाना है, जीरो एरर बराबर क्या होगा, प्लस देना लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन ऑफ मेन स्केल। यहां पर निगेटिव जीरो एरर मतलब क्या होगा, निगेटिव जीरो एरर बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे लीस्ट, निगेटिव यहां लिख देना है पहले, लीस्ट काउंट इनटू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ CSD, टोटल नंबर ऑफ CSD, टोटल लिख देता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन माइनस क्या, माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन ऑफ मेन स्केल, लिख लेना, विथ बेस लाइन ऑफ मेन स्केल, LIN, लाइन ऑफ मेन स्केल। ज्यादा टेंशन की बात नहीं है ना, सीधा सीधी समझो ना, इसका मतलब 5 डिवीजन पॉजिटिव रोटेट कर रहा है और इसका मतलब 5 डिवीजन निगेटिव रोटेट कर रहा है, दोनों में कुछ कुछ फील आ रही है, हल्का हल्का। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देता हूं बनाने के लिए, अगर उसको बना दोगे तो पता चलेगा कि तुमको अच्छा से समझ में आ गया। क्या पता चलेगा, कि अच्छा से समझ में आ गया और मजा भी आएगा तुमको। तो एक क्वेश्चन ले लो, बहुत ही प्यारा सा सवाल। क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, ये माना मेन स्केल है और ये है सर्कुलर स्केल। कहता है मेन स्केल का यहां पर है 0 और यहां पर है, मान लेते हैं यहां पर मान लेते हैं कि 4 है, 4 इधर है, 4 है तो 3 2 1 0, 0 नीचे आया, 5 6 7 8 चला गया ऊपर। कहता है कि जब स्क्रू गेज के जॉ के बीच में कोई गैप नहीं होगा, एकदम टाइट रहेगा, टाइट दोनों जॉ, तो वैसे सिचुएशन में फिगर 1 का रीडिंग दिखा रहा है, ऐसे रहेगा फोटो में। और बोल रहे हैं कि जब हम दोनों जॉ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रख दिए तो ये वाला रीडिंग दिखा रहा है, ये वाला। ये मान लेते हैं यहां पर आया 97, ये 97 है, 97 98 99 100, 0 ऊपर गया, 97 96 95 94 93, मान लेते हैं 93, यहाँ पर 93, और यहाँ पर हम मान लेते हैं 5 है, 4 1 0। ये कब का सिचुएशन है और ये कब का सिचुएशन है, समझ में आ रहा है। दोनों फोटो बना के तुमको फील कराता हूं, ध्यान से देखना, इसका कहानी का क्या मतलब है, इसका कहानी का क्या मतलब हुआ, दोनों समझ लो। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जब ये था ना,
ये कहानी है कि जब इसके बीच में कोई गैप नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में इसका जो चौथा है ना, 4 5 6 7 3 2 1 0 3 2 1 0, और वैसे सिचुएशन में ये रीडिंग दे रही है, ये रीडिंग है 0 यहाँ पर। तो इसका मतलब रीडिंग पहले से ही दिखा रहा है ना, इसका मतलब हुआ यहाँ कुछ रखबो नहीं कि ये रीडिंग दिखा रहा है। इसका अर्थ हुआ कि इसका मतलब पॉजिटिव 0 एरर। देखो ऐसे भी बेस लाइन से 0 नीचे है तो पॉजिटिव 0 एरर। और ये क्या है, अब इन दोनों के बीच में कुछ रख दिए, जैसे ये इस फोटो बना देता हूं, देख लो। ये वाला कहानी है 97th यहाँ पर है, कौन सा नंबर है, 97 है। यहाँ है 97, 98, 99, 0, 96, 95, 94, 93 जो भी है, 93 यहाँ पर। और ये मेरा बेसलाइन था, और इसमें आया 5 4 3 2 1 0। तुमको फील कराने के लिए ये वाला फोटो में समझाया। क्यों समझाया? फील कराने के लिए। फील कराने मतलब क्या? इन दोनों को थोड़ा सा गैप को मोटा से भर देता हूं, थोड़ा सुंदर लगने के लिए कर देता हूं। यहां भी कर देते हैं। मतलब इसके बीच में कोई सिलेंडर रख दिया, मान लेते हैं फुटबॉल गोला, गोला रख देते हैं, गोला। इसी का डायमीटर नापना था, मान लेते हैं इस फुटबॉल का डायमीटर मेजर करना है। तो ये वाला सिचुएशन ये दिखा रहा है, और ये वाला सिचुएशन ये दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है? इसका और इसका दोनों का सिचुएशन। तो अभी कितना है, पॉजिटिव 0 एरर है कि निगेटिव 0 एरर है? बोलो। क्लियर है कि पॉजिटिव 0 एरर है। बराबर कितना होगा? पॉजिटिव 0 एरर बराबर होगा लीस्ट काउंट इनटू, इसका मतलब ऐसा पता है ना कि सर्कुलर को एक डिवीजन रोटेट कराएंगे तो उससे मेन स्केल जितना इधर खिसकेगा उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। फिर से समझते हैं। सर्कुलर स्केल पर मान लेते हैं 100 डिवीजन, सर्कुलर स्केल पर मान लेते हैं 100 डिवीजन है। सर्कुलर स्केल को एक डिवीजन रोटेट कराएंगे तो इधर जितना खिसकेगा मेन स्केल उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो इसका मतलब हुआ सर्कुलर स्केल को कितना घुमा दिए? 4 घुमा दिए। तो एक घुमाते तो लिस्ट काउंट है, 4 घुमाते तो लिस्ट काउंट गुना 4 हो जाता। इसका मतलब ये पॉजिटिव 0 एरर है, पहले का रीडिंग है। बात का रीडिंग क्या होगा? अभी का रीडिंग देखो, READING, यानी क्वेश्चन ऐसा देगा कि जब जॉ के बीच में, जब दोनों जॉ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखे तो रीडिंग, ऐसा कहानी है। मेन स्केल के बेस लाइन से सर्कुलर का 4th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। समझना, मेरे लाइन को पकड़ना। अब ऐसे सिचुएशन में मेन स्केल पर 5th डिवीजन दिखा रहा है, और सर्कुलर पर बोलेगा कि मेन स्केल रीडिंग जो है ना, बोलेगा 5 डिवीजन है, ठीक। और सर्कुलर स्केल डिवीजन का 97th कोइंसाइड विथ बेस लाइन ऑफ मेन स्केल। तो ये रीडिंग यहाँ कितना दिखा रहा है? तो रीडिंग मतलब क्या हुआ? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो तुमको पता है ना, ये वाला दिखाता है मेन स्केल रीडिंग, और ये वाला पार्ट दिखाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग। क्लियर है? तो ये वाला मेन स्केल रीडिंग, यानी जितना होगा ये मेन स्केल रीडिंग होगा और ये सर्कुलर स्केल रीडिंग होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे ऐसे, इसका मतलब, अच्छा बताओ तो अच्छा एक बात बताओ, सर्कुलर स्केल को कितना रोटेट कराया गया होगा? हाँ, इसका मतलब 5 फुल रोटेशन प्लस एक रोटेशन 97 का, नहीं 5 हुआ फुल रोटेशन प्लस एक रोटेशन हुआ 97 का। तो कुल मिला के रोटेशन हो गया 500 डिवीजन प्लस 97, 597 डिवीजन रोटेट कराया गया। लिस्ट काउंट गुना 597 करेंगे तभी का रीडिंग आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 5 रीडिंग, यानी 500 डिवीजन गुना 500 डिवीजन के बराबर हुआ लिस्ट काउंट गुना 500 डिवीजन। अरे एक बार एक डिवीजन जब रोटेट कराते तो लिस्ट काउंट के बराबर इधर जाता है। तो इसका मतलब यहाँ 500 डिवीजन हो गया ना, यहाँ तक में 500 डिवीजन हो गया, 5 फुल रोटेशन
5 फुल रोटेशन का मतलब हुआ एक रोटेशन में, ये तो समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन टोटल है 100। अब मान लेते हैं पिच बराबर 0.1 mm है, ये दिया हुआ है पिच बराबर 0.1 mm है, और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन पिच बराबर 1 mm कर देता हूं, 0.1 ने 1 mm, पिच बराबर 1 mm, नंबर ऑफ CSD 100, अब पिच बराबर 1 mm। लिस्ट काउंट कितना होगा बता दो, इस कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होगा। इस कैलिपर बढ़िया से समझना, कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करा रहे हैं तुमको, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम करा रहा हूं। एक बार क्वेश्चन को एनालिसिस कर लोगे ठीक से तो कोई भी सवाल सोचने लायक बन जाओगे। इस दुनिया में कोई सवाल ही नहीं बना है जो तुम सोच नहीं सकते। लिस्ट काउंट बराबर क्या होगा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ CSD, तो पिच बराबर कितना है 1 mm, अब बटा 100 आएगा, इसका मतलब 0.01 mm आ गया मेरा लिस्ट काउंट। ठीक से समझ में आ रहा है। अब बोल रहा है कि पहले ये वाला सिचुएशन ये था जब दोनों जॉ के बीच में एक स्फीयर रख दिए, तो ये वाला सिचुएशन दिखा रहा है मेन स्केल पर 5 रीडिंग और सर्कुलर स्केल पर 97 रीडिंग। तो इसका मतलब हुआ कि ये दूरी कितना है 1 mm है, ये कितना है 1 mm। इसका मतलब हुआ कि ये कितना हो जाएगा 5 × 1 mm, यानी 5 × मेन स्केल पर जो डिवीजन है वो अगुना पिच से करते हैं ना हम लोग, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 5 mm हो जाएगा। और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना बोलेंगे, लिस्ट काउंट गुना बोलेंगे 97, लिस्ट काउंट गुना 97, बिल्कुल लिस्ट काउंट बराबर कितना होगा 0.01 इंटू 97 इंटू हो गया 97। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल बराबर हुआ 5.97 mm। तो बाद में यानी स्फीयर का अभी रीडिंग इतना दिखा रहा है और पहले से इतना दिखा रहा था, लिख देता हूं कितना 0.01 × 4, तो इसका मतलब 0.04 दिखा रहा है। तो इसका मतलब हुआ करेक्ट रीडिंग ऑफ डायमीटर क्या हो, करेक्ट रीडिंग मतलब जान लो क्या होता है, करेक्ट रीडिंग बराबर होगा टोटल रीडिंग माइनस हो जाएगा 0 एरर। एक तरह से समझो ना, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल। ज्यादा दिमाग काहे लगा रहे हो, ठीक से समझा रहा हूं। पॉजिटिव 0 इधर हो या निगेटिव 0 इधर, जो 0 इधर का वैल्यू होगा उसको घटा दोगे। ऐसे समझो ना, पहले मशीन में ऑलरेडी 1 kg दिखा रहा है और तुम जब वेइंग मशीन पर बैठा तो 60 kg का वजन दिखा रहा है, तो इसका मतलब कितना वजन मशीन पर चढ़ाया गया, यानी तुम्हारा एक्चुअल वजन कितना है, तो इसका मतलब 60 अभी दिखा रहा है और पहले से 1 था, तो इसका मतलब 59 kg ने उस पर आया, तो इसका मतलब 60 - 1 यानी 59। अगर मान लेते कि मशीन मेरा पहले से ही -1 kg दिखाता और अभी हम मशीन पर जब वेइंग मशीन पर जब चढ़े तो 60 kg दिखा रहा है, तो इसका मतलब हुआ 60 - -1 यानी 61 kg। इस तरह से दिखाएंगे, यानी फाइनल माइनस रीडिंग, यानी टोटल रीडिंग माइनस 0 एरर को कर देंगे तो बराबर हो जाएगा करेक्ट रीडिंग। क्लियर है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद सवाल बनाएंगे हम लोग। तो इसका मतलब इस सवाल में करेक्ट रीडिंग क्या होगा, ऐसे समझो, अभी दिखा रहा है 5.97 और पहले से था 5.04, तो इसका मतलब CR मतलब करेक्ट रीडिंग मतलब टोटल रीडिंग माइनस 0 एरर। शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, करेक्ट रीडिंग बराबर क्या होगा टोटल रीडिंग मतलब 5.97 mm है, अब 0.04, इसका मतलब हुआ 5.93 mm। इसको मैं ट्रिक समझाता हूं, जल्दी बन जाएगा। अभी देखो कितना है
अगर लीस्ट काउंट 0.01 है तो इसका मतलब 5 गुना 1, तब 5 mm सीधे यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से आप 5 इंटू 1 mm, तो 5 mm सीधे आ गया। अब प्लस यहाँ आ जाएगा 97 कौन साइड कर रहा है, तो 97 गुना 0.0 यानी 5.97 यहाँ है, इसका मतलब 0.04 यहाँ है। लीस्ट काउंट 0.01 है और चौथा कौन साइड किया, तो 0.01 गुना 4 यानी 0.04, इसका मतलब 5.97 माइनस 0.04 यानी 5.93। इसको ऐसे समझ लेते हैं, इसको ऐसे समझ लेते हैं, बड़ा अच्छा टेक्निक है। 4 तो पहले से दिखा रहा है, 4 पहले से दिखा रहा है, बाद में 97 आया, तो 97 में से 4 कितना गया, 97 में से 4 गया तो 93 हो जाएगा। और 93 इसका मतलब हुआ कि सर्कुलर स्केल रीडिंग को 93 मानेंगे और 93 गुना लिस्ट काउंट कर देंगे। और ये तो पूरा 5 है, तो 5.97 में से 4 गया 93, 93 5.93 आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट बना के दिखाओ। तो सीधे सीधे देखो, 97 में से 4 गया तो तेरा 93 हो गया, तो 5.93। लेकिन ध्यान रहे ये 1 mm रहे, और अगर हमारा नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 रहेगा तब इस तरह का सिचुएशन लेंगे। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट बना के दिखाओगे जल्दी से जल्दी। क्लियर है? इस खूबसूरत सवाल को पलक झपकते ही बनाना है। रेडी हो? मेरे लिखने से पहले आंसर दे देना है। आर यू रेडी? यस यस। देखो ये है मेरा, जब दोनों जॉ के बीच में कुछ भी नहीं दे तब का है रेडी। ये 20 लाइन का 7 8 9 10 11 6 5 4 3, इधर आया 3, इधर आया 8 9 10 11, और यहां पर हम मान लेते हैं कि ये 0 वाला यहाँ है। बोलेगा जब दोनों जॉ के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखे, यानी दोनों जॉ टाइट है एक दूसरे से, तो वैसे सिचुएशन में सर्कुलर स्केल का 7वां मेन स्केल, लैंग्वेज ही पकड़ना है, मेन स्केल के बेस लाइन से सर्कुलर का 7वां कोइंसाइड कर रहा है, बेस लाइन इसको बोलते हैं। तो ये वाला कहानी है अब्बा। और इसमें एक चीज दिया हुआ है पिच बराबर 1 mm, ठीक है। और नंबर ऑफ CSD, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन बराबर है 100। तो यहां से तो क्लियर हो गया कि लिस्ट काउंट बराबर क्या होगा मेरा, लिस्ट काउंट बराबर मेरा क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट बराबर हो जाएगा पिच बाय नंबर ऑफ CSD। पिच बराबर 1 mm, नंबर ऑफ CSD 100, तो इसका मतलब लिस्ट काउंट बराबर क्या होगा 0.01 mm। शुरू का रीडिंग ये था और बाद का रीडिंग ये है। शुरू मतलब क्या हुआ, जब कोई चीज नहीं रखे तो बाद का ही रीडिंग है। देखो ध्यान से, 6 यहाँ है, 5 4 3 2 1 0, और यहां हम मान लेते हैं कि यहां पर मान लेते हैं 58th डिवीजन, 58 9 58 59 58 59 60 60 इधर गया, और इधर आया 57 56 55 इधर आया, मान लेते हैं। तो बताओ टोटल रीडिंग कितनी होगी। ऑप्शन देता हूं मैं, ऑप्शन दे रहा हूं। ए नंबर में, बी नंबर 6.51 mm, सी नंबर 5.51 mm, डी नंबर में 6.66 mm। कौन सा आंसर सही होगा? बन गया? नहीं, बहुत अच्छा। इसका मतलब जीरो एरर कितना होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। कितना आएगा इधर, लिस्ट काउंट गुना 7, लिस्ट काउंट मेरा कितना है 0.01 इंटू 7, इसका मतलब 0.07 आ जाएगा mm। अभी का रीडिंग कितना है, अभी का रीडिंग कितना हुआ, रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग
मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब तो माहिर हो गया होगा। मेन स्केल रीडिंग कितना है 6, ये तो क्लियर है ना, ये 1 mm है। तो मेन स्केल रीडिंग कितना होगा 6 × 1 यानी 6 mm। और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है, सर्कुलर 58 यानी लीस्ट काउंट इंटू 58। तो कुल मिला के हो जाएगा 6 mm प्लस 0.01 इंटू 58, इसका मतलब 6.58 mm। तो करेक्ट रीडिंग कितना हो जाएगा, करेक्ट रीडिंग बराबर टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग, करेक्ट रीडिंग मतलब CR बराबर टोटल रीडिंग कितना है 6.58 mm माइनस 0 एरर 0.07, इसका मतलब हुआ 6.51 mm। बन गया था क्या, बन गया था ना। तो ध्यान रखना है ये वाला चीज, ये वाला है मेन स्केल रीडिंग यानी नंबर ऑफ डिवीजन गुना पिच करेंगे तो ये मेन स्केल रीडिंग आ जाएगा। बाकी सब क्लियर है, जल्दी जल्दी बन गया। तो फटाफट कैसे बनाएंगे, देखो 6 mm तो यहाँ 6 mm ये हो गया, 58 में से 1 गया, 58 में से 7 गया, तो बच गया 51 और गुना लिस्ट काउंट 0.01 यानी 0.51 अब 6 इधर से आएगा 6.51, तुरंत बन गया होगा ना। अब कुछ सवाल करके देखते हैं। अब हम कुछ अच्छे अच्छे सवाल को बना के देखते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये देखो जेईई मेन जेईई 2021 का क्वेश्चन है, देखते हैं ध्यान से। लिखा हुआ है द पिच एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल फॉर ए गिवन स्क्रू गेजर 0.5 दिया हुआ क्वेश्चन में पिच बराबर 0.5 mm, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन ट्रिक से बनाएंगे इसको, ध्यान से समझना। 100 दिया हुआ है, यहां से लिस्ट काउंट आ जाएगा, बताओ तो लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा, लिस्ट काउंट बराबर पिच बाय नंबर ऑफ CSD 0.005 आ जाएगा mm। ये रहा मेरा लिस्ट काउंट। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट द जीरो ऑफ इट सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन बिलो द मेन लाइन। 3 डिवीजन बिलो द मेन लाइन का मतलब 3 डिवीजन बिलो द मेन लाइन का मतलब हुआ कि जीरो नीचे है बेस लाइन से, यानी बेस लाइन मतलब मीन लाइन। जब नीचे है तो पॉजिटिव एरर, तो पॉजिटिव एरर कितना होगा बताओ, कितना होगा, लिस्ट काउंट गुना 3 हो जाएगा, यानी 3 से गुना करेंगे, इसमें 0.005 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 5 × 15 0.015 mm। अब दूसरा चीज क्या कर रहा है, द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल फॉर द शीट आर 5.5 mm एंड 48 रिस्पेक्टिवली द थिकनेस ऑफ द शीट। यानी बाद में क्या हो रहा है, बाद में जो सिचुएशन हो रहा है ना, वो रीडिंग ये दिखा रहा है, टोटल रीडिंग बाद का बराबर है मेन स्केल रीडिंग, अब प्लस हो जाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग तो डायरेक्ट 5.5 mm दे ही दिया ना, और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 48th, इसका मतलब लिस्ट काउंट गुना 48 करेंगे तो 5.5 mm अब प्लस हो जाएगा लिस्ट काउंट गुना 48 मतलब 0.005 इंटू 48। ट्रिक बताऊंगा बाद में, फटाफट देखो। तो इसका मतलब 5.5 अब प्लस हो जाएगा 5 × 8 40 और 5 चौका 20 और 4 24, इसका मतलब 5.740 mm। ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि करेक्ट रीडिंग क्या होगा, करेक्ट रीडिंग मतलब टोटल रीडिंग माइनस 0 एरर, टोटल रीडिंग 5.740 माइनस करेंगे 0.015, तो इसका मतलब हुआ 5.725 mm। एक तो ये तरीका हुआ कि बिना फिगर बनाए कर दिए, दूसरा है हम फिगर बना के करते हैं। तो फिगर बनाते हैं, ये पहले का क्या दिखा रहा था, ध्यान से देखो एकदम, एक बार फिगर से विजुलाइज कर लेते हैं, तीसरा बार ट्रिक बनाएंगे जल्दी जल्दी। फिगर से विजुलाइज करते थे, इसका मतलब तीसरा यहाँ हुआ, दूसरा पहला 0 यहाँ हुआ, नीचे है 0 4 5 6 7 इस तरह से होगा, और इस प्रकार से है। इसका मतलब 0 एरर मतलब कितना हो जाएगा, 0 एरर क्या हुआ
पॉजिटिव जीरो एरर आया कितना, बराबर हो गया लीस्ट काउंट इंटू 3, 0.005 इंटू 3, 0.015। ये फोटो से समझा दिया एम ए। बात का क्या था, बात का कहानी कुछ ऐसा था। बात का कहानी में यहां पर 48 था, 7 6 ऐसे जो ऐसे ऐसे, और यहां पर डायरेक्ट दे दिया था, इसका वैल्यू दे दिया 5.5 mm, डायरेक्ट वैल्यू दे दिया। इसका मतलब ये मेरा सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगा। तो टोटल रीडिंग अभी कितना हो जाएगा, टोटल रीडिंग क्या होगा, टोटल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा 5.5, अब प्लस हो जाएगा लिस्ट काउंट गुना 45। तो लिस्ट काउंट इतना हुआ गुना 45 करते हैं ना, ये होता है मेन स्केल रीडिंग, अब प्लस होता है ना सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो दोनों मिला के होता है ना। तब 5.5 ये हो गया 0.240, तो ये कुल मिला के आया था 5.740 mm। तो करेक्ट रीडिंग क्या हो जाता, करेक्ट रीडिंग बराबर टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो 5.740 माइनस जीरो एरर करते 0.015, 5.725 mm हो जाता। एकदम ट्रिक से देखो, बताता हूं ट्रिक से कैसे बनाते हैं। ट्रिक से क्या करता है, मेन स्केल रीडिंग तो हमारा लिखिए लिया, मेन स्केल रीडिंग बराबर लिख देते 5.5 प्लस, देखो क्या करते हैं, 3 पहले से दिखा रहा और 48 आया बाद में, तो 48 में से 3 गया 45, तो लिस्ट काउंट गुना 45, 0.005 हुआ लिस्ट काउंट गुना 45, एक लाइन में सवाल बन जाएगा। 5.5 अब प्लस देखो 25 अब 5 चौका 20 2 22, ये आया ना, तो इसका मतलब 5.725 आया। ऐसे करके जल्दी से जल्दी सवाल बन गया। एकदम टेक्निक का इस्तेमाल करो, जल्दी बन जाएगा कोई भी सवाल। नेक्स्ट एक और जेईई मेन का शानदार मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। देखो खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से ट्रैक करो। रेडियस पूछ रहा है, डायमीटर ने रेडियस, फिगर बना के समझाता हूं क्या पूछ रहा है। इसको भी थोड़ा सा कलर कर देता हूं, एकदम सुंदर लगता है देखने में, है ना। इसको और यहां जो रीडिंग है ना, तो हमारा मेन स्केल पर है ना, ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ फाइनल रीडिंग क्या कह रहा है कि फर्स्ट लीनियर स्केल डिवीजन इज क्लियरली विजिबल। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट वाला यहां दिख रहा होगा, तो इसका मतलब जीरो वाला इधर होगा। अच्छा, फर्स्ट लीनियर स्केल क्लियरली विजिबल है और 72th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड कर रहा है, यानी इसका जो 72 वाला है, 72 73 74 75 71 70 69 इस तरह से कोइंसाइड हो रहा है। तो कहते हैं डायमीटर बनाए। डायमीटर मतलब इसका जो यहां हम लोग मेजर करेंगे, वो डायमीटर क्या मेजर करेगा, डायमीटर मेजर करेगा कि रेडियस मेजर करेगा, बताओ। ये जो मेजर होगा वो डायमीटर होगा कि रेडियस होगा, डायमीटर होगा, डी होगा, डी बराबर 2r, यानी r बराबर पूछ रहा है, यानी d बटा 2, यानी अभी जो रीडिंग आएगा ना उसका आधा कर देना। ये हुआ कॉन्सेप्ट वाली बात। रीडिंग कितनी आएगी, देखो पहले से 8 डिवीजन बिलो, यानी जीरो है नीचे, इसका मतलब पॉजिटिव जीरो है, तो इसका मतलब सीधे सीधे 72 में से 8 घटा दोगे तो कितना होगा 64, और 64 1.64, 1 यहाँ दे और 1.64 का आधा कितना हो जाएगा 8.2 mm आंसर हो जाएगा। जीरो एरर मतलब क्या होगा, पहला जीरो एरर, पहला का सिचुएशन क्या है, ये जीरो एरर है। ये जीरो एरर मतलब क्या हुआ, बेस लाइन से जीरो जो है ना 8 डिवीजन नीचे है बेस लाइन से, इसका मतलब 8वां इधर होगा, 7 6 5 4 3 2 1 जीरो, यहाँ जीरो यहाँ पर है, 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे जीरो नीचे है, तो इसका मतलब यहाँ पर है। तो पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या हुआ, जीरो एरर पॉजिटिव कितना आएगा, पॉजिटिव जीरो एरर का वैल्यू कितना आएगा
पॉजिटिव जीरो इधर बराबर कितना आएगा, लीस्ट काउंट गुना 8, लीस्ट काउंट तो वही होगा हमारा ना, ये देखो 1 mm है और ये 100 है, तो लीस्ट काउंट बराबर कितना होगा 0.01 mm आएगा। बुझले बात है, 1 mm बाय 100 करेंगे तो 0.01 हो जाएगा, तो इसका मतलब 0.08 हो जाएगा। ये ऐसे समझो ना, एक डिवीजन घुमाते तो लीस्ट काउंट, इसका मतलब एक डिवीजन ऐसे करते तो लीस्ट काउंट के बराबर, 8 डिवीजन घुमा हुआ तो 0.08 हुआ ना, 0.08 mm। और ये कितना रीड कर रहा है 1 mm, नहीं यहाँ पर रीडिंग कितना है, टोटल रीडिंग 1 mm मेन स्केल रीडिंग, अब प्लस हो गया 0.01 हुआ लिस्ट काउंट गुना 72 हुआ, इसका मतलब 1.72 mm हो गया, 1.72 mm का टोटल रीडिंग ये हुआ। करेक्ट रीडिंग क्या होगा, करेक्ट रीडिंग CORRECT, करेक्ट रीडिंग, करेक्ट रीडिंग मतलब हुआ टोटल रीडिंग, ये जो दिखा रहा है ना ये फाइनल रीडिंग है और ये इनिशियल रीडिंग है, तो फाइनल होगा 1.72 माइनस 0.08, 1.72 माइनस 0.08, इसका मतलब 1.64 हो जाएगा mm। ये हो गया मेरा डायमीटर, तो डायमीटर का आधा कितना हो जाएगा 1.82 हो जाएगा इसका आधा, तो इसका मतलब हुआ रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस, रेडियस मतलब डायमीटर, ये डायमीटर हुआ ना उसका आधा, 1.64 का आधा 2.82 mm। डायरेक्ट ट्रिक में क्या बताए थे, डायरेक्ट में 8 इधर हो गया, डायरेक्ट क्या बताए थे 8 डिवीजन इधर है, अब 72 में कॉन्साइड कर रहे थे तो 72 में से 8 गया तो 64 हुआ, तो लिस्ट काउंट गुना 64, और ये मेन स्केल पर 1 mm दिखा रहा और इसको 64 समझना है, तो 1.64 हो गया, उसका आधा हो गया रेडियस। मजा आया, ट्रिक देखा कितना जबरदस्त था, तो इस तरह से कोई भी सवाल बना जाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब मेहनत करो, मन से पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक।